गीता में श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि अवसर आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य को अपने निर्णय प्रण प्रतिज्ञा में फेरबदल करना चाहिए। इस पर हर हाल में अड़े रहने की जिद अच्छी नहीं है। ध्यान रहे, प्रतिज्ञा मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य प्रतिज्ञा के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान एक बार क्रोधावश में भीष्म पितामह पर प्रहार हेतु रथ का पहिया उठा लिया। हालांकि युद्ध से पहले उन्होंने हथियार न उठाने की बात कही थी। ऐसा कर उन्होंने संदेश दिया कि अवसर आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य को अपने निर्णय प्रण प्रतिज्ञा निश्चय में फेरबदल कर लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्रोध में किया था। और एक संदेश इस प्रकरण का यह भी है कि हर बार क्रोध बुरा नहीं होता। ऐसे अन्य प्रकरण भी मिलते हैं, जैसे कि भगवान शिव ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। ऐसा ही भगवान श्री राम ने एक बार समुद्र को सबक सिखाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया था। इन पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि भगवान ने भी कई अवसरों पर क्रोध किया है, लेकिन उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए क्रोध का सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया। स्पष्ट है कि क्रोध कई बार अच्छी भूमिका में भी होता है। वह हमें शुभ की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। अन्याय के प्रति गुस्सा हमें न्याय के लिए लड़ने को प्रेरित करता है। क्रोध असल में एक गलत समझा गया इमोशन है। वजह यह भी है कि ज्यादातर हम इस भाव का विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करते। अरस्तु ने उचित ही लिखा है, गुस्सा करना एक सहज प्रतिक्रिया है, लेकिन सही व्यक्ति पर सही समय पर सही मात्रा में सही मकसद से गुस्सा करना बहुत कठिन है। यही भावनात्मक परिपक्वता का करिश्मा है। थोड़े उकसावे पर तेज गुस्सा या घर का गुस्सा दफ्तर में और दफ्तर का गुस्सा घर में निकालने वाले दोनों जगह तनाव पैदा कर देते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन गुस्सा करना हमारा स्वभाव है और यह हमारे लिए सही और गलत दोनों हो सकता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे किस तरह जाहिर करें। क्रोध एक एनर्जी है जिसका हम सही तरीके से अपने किसी काम को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका गुस्सा एक उपकरण है और अगर यह आपके नियंत्रण में है तो क्रोध अच्छा है, लेकिन अगर क्रोध आपको नियंत्रित करता है तो यह आपकी मुसीबत है। हम अपूर्णताओं पर नाराज हो जाते हैं। बेहतर होगा आप परिपूर्णता के लिए थोड़ी सी जगह दें। आप परिपूर्णता के लिए हम कुछ जगह देते हैं तो आप में धैर्य बढ़ जाता है। इसे क्रोध की ऊर्जा का सही तरीके से और सही जगह पर उपयोग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करना आना चाहिए। इसके कुछ तरीके मनोविज्ञान एवं धर्म से जुड़े हमारे ग्रंथों में विस्तार से बताए गए हैं। गीता में श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि अवसर आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य को अपने निर्णय प्रण प्रतिज्ञा में फेरबदल करना चाहिए। इस पर हर हाल में अड़े रहने की जिद अच्छी नहीं है। ध्यान रहे, प्रतिज्ञा मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य प्रतिज्ञा के लिए। इसलिए मनुष्य समाज के व्यापक हित में जरूरी हो तो प्रतिज्ञा छोड़ने में बुराई नहीं। उनकी यह शिक्षा खास तौर पर भीष्म के लिए थी, जो अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए न्याय की अवहेलना कर अन्याय के साथ खड़े रहे थे। ध्यान दे, ऐसा संदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने क्रोध को ही औजार बनाया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्ति भाव वाली कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।